हेलो स्टूडेंट। आज का जो क्वेश्चन है हमारा जेई मेंस 2025 28 जनवरी का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। और इस क्वेश्चन में लेबनिज थ्योरम का यूज किया गया है। लेबनिज थ्योरम, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे लेबनिज थ्योरम है और यहाँ पे समेशन है ना। तो इसमें तीन टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। पहले तो लेबनिज थ्योरम का होना चाहिए, लेबनिज थ्योरम का। और फिर हमारे पास फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा क्या है, समेशन का नॉलेज होना चाहिए। समेशन में कौन सा, के, समेशन के एंड समेशन आर। अगर आप पढ़े होगे तो मतलब कांस्टेंट का समेशन कितना होता है, एन के होता है। अगर आर, हाँ, के का वैल्यू जब अगर हम आर यहाँ पे आर इक्वल टू 1 से n तक ले जाते हैं तो, और यहाँ पे आर का 1 से n ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एन इंटू एन 1/2 हो जाता है। ये इतना अगर आपके पास आइडिया है तो इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे लेबनिज थ्योरम में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में भी हम देखे थे, लेबनिज थ्योरम आया था। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ था, या इस क्वेश्चन में जब हम लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो जी डैश एक्स अपन फाइंड आउट करेंगे। डैट विल बी द, क्या होता था लेबनिज थ्योरम में, यहाँ पे एक्स की पोजीशन पे जाएगा अपर लिमिट, तो मतलब एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स, जी डैश एक्स। और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हमारा लेबनिज थ्योरम होता था। ओके, तो यहाँ पे जी एक्स क्यू दिया हुआ है, मतलब फंक्शन का थोड़ा यूज किया हुआ है। जैसे जी एक्स क्यू, तो जी एक्स क्यू कितना दे रखा है, जी एक्स क्यू दे रखा है मुझे एक्स रेज टू 6 प्लस एक्स रेज टू 7, जी एक्स क्यू का वैल्यू। तो यहाँ पे एक्चुअल में जी एक्स है, यहाँ पे जी एक्स क्यूब है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी एक्स क्यू वाले फंक्शन को। तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², ये हमारा। और ये लेफ्ट साइड का डिफ्रेंशिएशन हो गया। राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6x⁵ प्लस 7x⁵, ये हमारा राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ओके, नाउ डिवाइड बाय द 3x²। तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स क्यूब जो हो जाएगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, x² से डिवाइड लगाए, ये हो जाएगा हमारे पास 3x² से अपन डिवाइड लगा देते, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 7x⁴ और डिवाइडेड बाई 3, कुछ ऐसा हो जाएगा जी एक्स क्यू का वैल्यू। नाउ यहाँ पे एक्स क्यू कॉमन उठा लेते हैं, एक्स क्यू कॉमन उठा लेते हैं, फिर कितना हो जाएगा 2 प्लस 7/3 इंटू एक्स। इट इज़ द वैल्यूज ऑफ जी डैश एक्स क्यू, हमारा जी डैश एक्स क्यू। अभी जी डैश एक्स और जी डैश एक्स क्यू ये दो दिया हुआ है ना। जी डैश एक्स अपन निकाले थे एवरेज से, जी डैश एक्स क्यू अपन यहाँ से फाइंड आउट। अभी दोनों को इक्वेट अपन क्या कर सकते हैं, एक्स क्यू के पोजीशन पे टी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू की पोजीशन पे टी यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, अगर दोनों को इक्वेट किया जाए तो जी डैश टी, जी डैश टी। नाउ इट विल बी द, एक्स क्यू के पोजीशन पे टी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टी 2 प्लस कितना 7/3, एक्स क्यू के पोजीशन पे टी है, तो एक्स के पोजीशन पे कितना जाएगा, टी पे पावर 1/3। तो ये हमारा जी डैश टी हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों में जी डैश एक्स और जी डैश टी है ना, सिर्फ टी के एक्स के पोजीशन पे क्या है, टी है। तो अभी क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स से एक्स मैच कर गया, एक्स यहाँ भी एक्स है ना, टी। तो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल बी, है ना, एफ एक्स का जो वैल्यूज हो जाएगा फंक्शन का, ये फंक्शन निकालना अपने आप में एक देखा जाए तो अच्छा कंसेप्ट है ना। तो एफ एक्स का जो वैल्यूज हो जाएगा, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था,
एफ एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 7/3 टी रेज टू 1/3। तो इट इज़ द वैल्यूज ऑफ टी के पोजीशन पे एक्स होगा, टी के पोजीशन पे एक्स होगा यहाँ पे। तो एक्स रेज टू 1/3, एक्स रेज टू 1/3, ये हमारा फंक्शन आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, समेशन एफ ऑफ आर क्यू, एफ ऑफ आर क्यू। तो यहाँ पे पहले एफ ऑफ आर क्या निकालेंगे, एफ ऑफ आर क्यू। तो जब अपन आर क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के पोजीशन पे एक्स क्यू है ना, चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 7/3 आर हो जाएगा, मतलब इस पे पावर 3। तो ये हमारा हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एफ आर क्यू, ये फाइंड आउट करना है। आर इक्वल टू 1 से लेकर 15 तक है ना। तो अभी एफ आर क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रैक्टिस है ना, तो धीरे धीरे सो जाएगा ये सही। 7/3 और आर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 15 तक। आर का वैल्यू 1 से लेकर 15 तक ये दिया हुआ। तो अभी समेशन 2 यूज करेंगे, समेशन टू हो जाएगा 1 से लेकर आर इक्वल टू 1 से लेकर 15 तक, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। और एक दूसरा हो जाएगा समेशन ऑफ 7/3 को अपन बाहर ले सकते हैं, आर इक्वल टू 1 से लेकर 15 तक। तो इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कितना आ जाता है, समेशन 2 इंटू 15 प्लस 7/3 समेशन आर का वैल्यूज n इंटू एन प्लस 1/2 ऊपर हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। फाइनल हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 310, ये 310 आता है। ओके, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आता है 310 है, 310। ओके, थैंक यू।